साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की किताब यूट्यूब के इस एपिसोड में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत धारा 8। साथियों, धारा 8 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह बात की परिभाषा देती है कि इसके पहले हमने यह जानकारी धारा 7 में प्राप्त किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम की जो सूचना देनी होती है वह 30 दिन के अंदर देनी होती है। लेकिन जो धारा 8 है, सूचना का अधिकार किन किन विषयों में किस आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अब हम इस धारा में इसकी जानकारी करेंगे। तो साथियों, जो सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 8 परिभाषित करती है, धारा 8 की उपधारा 1, इस अधिनियम में अंतर्वृष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं है, यानी इनमें सूचना नहीं दी जा सकती है। नंबर का सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो, इसकी सूचना नहीं मिल सकती। सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान हुआ है, यानी कि न्यायालय के कोई भी दस्तावेज को हम सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नहीं प्राप्त कर सकते। ग नंबर, सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार को भंग कारित करता हो, यानी विधायी संबंधी हम कोई सूचना नहीं प्राप्त कर सकते हैं। घ सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम अधिकारी यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। अंगा, किसी व्यक्ति को उसकी वैश्विक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना को प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। 6 नंबर, किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। 6 सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा। नंबर जा, सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने का अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी, यानी किसी अपराध से संबंधित कोई सूचना हम नहीं प्राप्त कर सकते। नंबर झा, मंत्रिमंडल के कागजात पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिव, अन्य अधिकारियों विचार विमर्श का अभिलेख सम्मिलित है, यानी मंत्रिमंडल की कार्यवाही की हम सूचना नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे, परंतु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं किए जाएंगे। नंबर यह सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित में संबंध नहीं रखता, जिससे व्यक्ति की एकंता अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है। उपधारा 2, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में उपधारा फर्स्ट के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट से किसी बात के होते हुए किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनज्ञात की जा सकेगी यदि सूचना प्रकटन के लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। उपधारा 3, उपधारा फर्स्ट के खंड का गा और खंड झा में उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसके धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति के उपलब्ध कराई जाएगी, यानी इस संबंधित जो सूचना है उसको दिया जाना जरूरी है, परंतु यह कि जहां उस तारीख के बारे में जिसमें 20 वर्ष की उक्त अवधि
को संगठित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहाँ इस अधिनियम में उसके लिए उद्बंधित प्रायोगिक अपीलों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार के विनिश्चित अंतिम होगा। उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति नहीं मंगाई जा सकती। व्यक्तिगत सूचना छूट, लोक सेवा के बारे में व्यक्तिगत सूचना छूट प्राप्त है। गोपनीयता के अधिकार का संरक्षण, लोक सेवा की गोपनीयता के अधिकार का संरक्षण किया गया। प्रकटन के लिए आवश्यकता, तो कोई सूचना केवल तब प्रकट की जा सकती है जब सूचना जिसके लिए इच्छा की जाती है। छूट प्राप्त सूचना, निम्न की छूट प्राप्त जो अन्वेषण की प्रक्रिया यानी अपराध से संबंधित हैं, प्रकृति के व्यक्तिगत हैं, जो वाणिज्यिक विश्वास पर प्राप्त हैं, बौद्धिक संपदा से संबंधित हैं, जो पक्षकार की प्रतियोगितात्मक स्थिति में अपनिहित हैं, जो गिरफ्तारी से संबंधित सूचना है। और इसमें छूट जो नहीं है, जो विनिश्चय करने के लिए प्रक्रिया से संबंधित है, क्या वह युक्तियुक्त और रुजु है। तो साथियों, जो धारा 8 है, ये उपबंध करती है कि किन किन विषयों की सूचना नहीं